दोस्तों, हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार बहुत खास माना जाता है। यह पवित्र त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर उसके लिए मंगल कामना करती है और वहीं भाई अपनी बहन की सदैव रक्षा करने का वचन देता है। इस साल यह त्योहार 11 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। हम हर साल रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते तो हैं, लेकिन अभी तक बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि इस त्योहार की शुरुआत कब और कहां से हुई। ऐसा क्या हुआ होगा कि इस त्योहार को आज तक हम सभी मनाते हुए आ रहे हैं। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा विद्यमान है जो पूर्णतः माता लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई है, जिस वजह से आज भी हिंदू धर्म में रक्षाबंधन को मनाया जाता है। आइए जानते हैं ऐसी ही प्रचलित कथा के बारे में जिसमें बताया गया कि कैसे शुरू हुआ था रक्षाबंधन का त्योहार। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सबसे पहले इंद्र की पत्नी ने बांधी थी राखी। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रक्षाबंधन की शुरुआत पति पत्नी द्वारा की गई थी। दरअसल भविष्य पुराण में बताई गई कथा के अनुसार सतयुग में दैत्यों और देवताओं के मध्य होने वाले एक युद्ध में भगवान इंद्र को वृत्रासुर ने देवताओं के साथ युद्ध करके स्वर्ग पर जीत हासिल कर ली थी। इस समय इंद्र की पत्नी सची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने सची को सूती धागे से एक हाथ में पहने जाने वाला वलय बना कर दिया। इस वलय को भगवान विष्णु ने पवित्र रक्षा सूत्र कहा। सची ने इस धागे को श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन विधि विधान से व्रत करके रक्षा सूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई में बांध दिया तथा इंद्र की सुरक्षा और सफलता की कामना की। इसके बाद अगले युद्ध में इंद्र वृत्रासुर को हराने में सफल हुए और पुनः स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। यहां से इस पवित्र धागे का प्रचलन आरंभ हुआ। इसके बाद युद्ध में जाने के पहले अपने पति को औरतें यह धागा बांधने लगी। पौराणिक कथा के अनुसार जब इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने जा रहे थे तो उनकी धर्मपत्नी सची ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा था, जिसके बाद से ही यह त्योहार मनाया जाने लगा। लेकिन अब आप सोचते होंगे कि हम सभी तो इसे भाई बहन के पवित्र त्योहार के रूप में मनाते हैं, तो भाई बहन की यह परंपरा तब से शुरू हुई जब इस सूत्र से देवी माता लक्ष्मी का नाता जुड़ा। दरअसल स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु के प्रथम अवतार वामन ने महाराज बलि से 2.5 पग भूमि मांगने के बाद बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया, मौका देख राजा बलि ने भगवान से एक वरदान मांग लिया, जिसके अनुसार भगवान को रात दिन उनके सामने रहने का वचन देना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि वामन अवतार के बाद भगवान विष्णु जी को देवी लक्ष्मी जी के पास पुनः जाना था, लेकिन इस वरदान ने उन्हें रोक रखा था और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा करने लगे। जब इस बारे में माता लक्ष्मी को पता चला तो वो बहुत चिंतित हो उठी। उस समय नारद जी ने माता लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप राजा बलि को भाई बनाकर उनसे रक्षा का अपने लिए वचन मांग लो। यह सुनते ही माता लक्ष्मी एक साधारण सी महिला का रूप धारण कर लेती हैं और राजा बलि के दरबार में चली जाती हैं। जब राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि मेरा कोई भाई नहीं है और मुझे कोई अपनी बहन नहीं बनाना चाहता। महाराज, मैं क्या करूं? साधारण सी दिखने वाली इस महिला की व्यथा सुनकर राजा बलि ने उन्हें अपनी धर्म बहन बना लिया। तब साधारण सी दिखने वाली महिला अपने रूप में आ गई और उन्होंने माता लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। अब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और वचन लिया कि वो बहन की रक्षा करेंगे और उसे दक्षिणा भी देंगे। राजा बलि ने उन्हें ये वचन दे दिया। वचन मिलते ही माता लक्ष्मी बेहद खुश हुई और बोली कि यदि आपने मुझे अपनी बहन माना है तो दक्षिणा के रूप में आप मुझे मेरे पति को लौटा दें। जिस पर अपने वचन का पालन करते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी को लौटा दिया। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बनाने के बाद श्रीहरि को भी वचन से मुक्त करा लिया और उन्हें अपने साथ ले गई। तो इस प्रकार से यह परंपरा आगे बढ़ते हुए चली आई और आज रक्षाबंधन के रूप में मनाई जाने लगी। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की राखी की कथा भी प्रचलित है। श्री कृष्ण की सभा में शिशुपाल नाम का एक राजा था जो कि एक अधर्मी राजा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार शिशुपाल के बहुत से अपराध क्षमा किए थे, अर्थात शिशुपाल 100 गलतियां करने के लिए स्वतंत्र था। एक दिन शिशुपाल अपने अपराध की सीमा लांघ गया तथा 101वां अपराध कर दिया।
उसने श्री कृष्ण के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। उसके अपराध की सीमा पार होते ही भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया तथा उसका मस्तक काटकर अलग कर दिया। ऐसा करते समय सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई तथा उसमें से रक्त बहने लगा। यह देखकर वहां खड़ी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांधा। उसी क्षण से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया तथा उसकी रक्षा करने का वचन दिया। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि जिस समय भी वो स्वयं को संकट में पाए तब वो उनका आह्वान कर सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिए अपने वचन को निभाया भी। जब धृतराष्ट्र के दरबार में सरेआम द्रौपदी का दुशासन के द्वारा चीरहरण किया जा रहा था तथा उसकी साड़ी उतारने का प्रयास किया जा रहा था, तब द्रौपदी ने अपने भाई भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया। अपनी बहन का आह्वान सुनकर तथा उसे संकट में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उसकी साड़ी को बड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन की लाज बचाने के लिए द्रौपदी की साड़ी को इतना बड़ा कर दिया था कि दुशासन उसकी साड़ी खींचते खींचते थक चुका था तथा राजदरबार में साड़ी का एक पहाड़ सा खड़ा हो चुका था, लेकिन वह साड़ी समाप्त नहीं हुई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन की रक्षा का दायित्व निभाया। दोस्तों, यदि आप ग्रंथों में देखें तब आप पाएंगे कि रक्षाबंधन को पुण्य प्रदायक माना गया है। इसका मतलब कि इस दिन अच्छे कार्य करने वालों को काफी सारा पुण्य प्राप्त होता है। रक्षाबंधन को विष तारक या विष नाशक भी माना जाता है। वहीं इसे पाप नाशक भी कहा जाता है, जो कि खराब कर्मों को नाश करता है। और इस दिन माता लक्ष्मी की सभी भक्तों पर कृपा रहती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा रक्षाबंधन की दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।